हेलो एवरीवन, मैं हूँ इशिका। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे 1D एंड 2D एरेज़ के बारे में, जो कि एरे को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप्स हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं विद द रिवीजन कि एरेज़ क्या होता है। एरेज़ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि सेम डेटा टाइप के होते हैं, जिनको स्टोर करा जाता है कॉन्टिग्यूस मेमोरी के अंदर, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं 1D एरे के साथ में। 1D एरे, या जिसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे, इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस एंड इज एक्सेस यूजिंग अ सिंगल इंडेक्स। जैसा कि हमने एरेज़ के बारे में पढ़ा था, ये लिखा था एरे बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये एक जो नॉर्मल एरे कहते हैं वो 1D एरे होता है। क्या होता है? 1D एरे होता है, जिसका इंडेक्स स्टार्ट करता है 0, 1, 2, 3 एंड 4 से। सेम वही चीज़ है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम डेटा टाइप के होंगे तो ही स्टोर कर सकते हैं, और सारे कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किए जाते हैं। तो ये एक सिंपल डायग्राम हो गया फॉर 1D एरे। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पे आते हैं, इसकी यूज़ एप्लीकेशंस क्या क्या है 1D एरेज़ के। तो हम इन एरेज़ को यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए स्टूडेंट मार्क्स, रोल नंबर्स, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इनको स्टोर करने के लिए प्राइजेस। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब भी हमारे पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू 1D और 2D एरे, तो हम उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड अलॉन्ग विद प्रोग्राम, तभी वो हमारे लिए स्कोरेबल माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो ये देखो, ये जिस तरीके से हम एक नॉर्मल एरे को डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज़ करते हैं, वही इसका सिंटैक्स है। क्या है? ये फर्स्ट लाइन जिसके अंदर हमने बता रखा है डेटा टाइप, उसके आगे एरे का नेम है एंड इक्वल्स टू करके ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज़ है एंड देन सेमीकोलन। तो ये हो गया कि आप किस तरीके से एरे को इनिशियलाइज़ कर सकते हो 1D एरे को। ठीक है। एंड इधर दे रखा है इसका साइज़। फिर अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम हमें बोल रहा था कि हमें स्टोर करना है और डिस्प्ले करने हैं एरे एलिमेंट्स को। ठीक है। अब देखो, चाहे C हो या C++, लॉजिक सबका सेम ही है। सिंटैक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, लेकिन लॉजिक एकदम बिल्कुल सेम ही रहेगा इसके अंदर। ये हमने इस तरीके से एरे को इनिशियलाइज़ करा। अब हमें स्टोर करके डिस्प्ले कराना है। तो ये तो स्टोर हो गया, अब डिस्प्ले कराते हैं एरे के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डिस्प्ले करा रखा है यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या कर रखा है, इंट i इक्वल्स टू 0, देन कंडीशन लगा रखी है i शुड बी लेस देन 5, और फिर इंक्रीमेंट दे रखा है। जिनको नहीं पता उनके लिए कि फॉर लूप के अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं, क्या है? सबसे पहला होता है ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन, फिर होता है कि या तो इंक्रीमेंट बता रहा है या डिक्रीमेंट बता रहा है। अब ये फॉर लूप काम कैसे कर रहा है, क्विकली हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है i इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हम लिखते हैं केस 1, जिसके अंदर i इक्वल्स टू 0 है। अब ये चेक करेगा कंडीशन कि क्या i लेस देन 5 है। तो क्या इधर 0 लेस देन 5 है? हाँ है। तो ये एंटर कर जाएगा लूप के अंदर, और उसने क्या बोला है लूप के अंदर, क्या प्रिंट करो %d, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है उसको, और क्या चीज़ a हमारा एरे वेरिएबल है, और i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर इटरेशन ऑफ दैट करंट इंडेक्स। तो अभी क्या है i की वैल्यू 0, तो यानी कि बोल रहा है कि आप प्रिंट कर दो a0 को। a0 ये 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 10, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 10। सिमिलरली केस 2 फॉलो होगा। केस 2 के अंदर अब क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ये हो गया, ये लूप से बाहर आ जाएगा, दोबारा चलेगा लूप, जिसके अंदर करंटली i की वैल्यू कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट हमें यहाँ बता रखा था, है ना, i++ कर रखा था, जो कि क्या बताता है? इंक्रीमेंट बताता है। तो i क्या हो गया? करंटली 1 हो गया सेकंड केस के अंदर। अब क्या 1 छोटा है 5 से? यस। तो एंटर करेगा वो फॉर लूप के अंदर। सिमिलरली प्रिंट करेगा। अभी क्या बोल रहा है? a
1 प्रिंट करो, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करो ए का। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या है 20, तो ये प्रिंट कर देगा 20। तो ऐसे करते करते ये जब तक चलेगा जब तक कि आई जो है वो लेस देन 5 है। ठीक है, अगर आई जो है किसी केस में 5 भी हो जाता है इक्वल के, तो वो लूप में एंटर नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा। तो उस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है? सो दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। नहीं, एक्चुअली इट विल बी 1 2 3 4। और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्यों। तो ये हो गया एक सिंपल प्रोग्राम फॉर 1D एरे। ये आप अपने एग्जाम्स के अंदर लिख के आ सकते हो अगर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि 1D एरे को एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद आते हैं 2D एरेज। तो 2D एरेज जिनको कहते हैं 2 डायमेंशनल एरेज, वो होते हैं ऐसा डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स सिमिलर टू अ मैट्रिक्स एंड इज एक्सेस यूजिंग 2 इंडाइसेस। A 2D array represents data in a tabular form using rows and columns। इसका क्या मतलब है? तो देखो, ये जो एरे है 2D एरे, ये डेटा को स्टोर करता है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर, एंड इसके अंदर होते हैं 2 इंडाइसेस। किस तरीके से होते हैं 2 इंडाइसेस, ये हम अभी समझेंगे। अभी देखो कि ये काम कहाँ आता है। तो ये काम आता है टेबल्स के अंदर, काम आ सकता है मैट्रिक्स के कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में, एंड ये काम आता है इमेज प्रोसेसिंग में। अब ये समझो कि ये पूरा चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगी विद सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज में हो गया रो 1, इसका हम इंडेक्स वाइज लेते हैं 0 एंड 1। कॉलम में भी हमने ले लिया 0 1 और इधर हमने ले लिया 2। तो ये इस तरीके से इसके अंदर ये फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ एग्जाम्पल पे। हमारे पास ये बोल रखा है कि हमें डिस्प्ले करने एलिमेंट्स ऑफ एन 2D एरे। ठीक है, तो ये देखो, ये तो है सिंटेक्स। अब ये सिंटेक्स क्या बता रहा है? इसके अंदर हमें दिख रहे हैं 2 इंडाइसेस। ये क्या है, ये किस फॉर्मेट में है? ये देखो, अब डेटा टाइप जो कि यहाँ पे इंट है, फिर उसके बाद में एरे का नेम है, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ है नंबर ऑफ रोज़, फिर आते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी आप ये फॉर्मेट देखोगे तो समझ जाना कि फर्स्ट वाला होता है रोज़, सेकंड वाला होता है कॉलम्स। तो यहाँ पे जो 2 है और 3 है वो क्या है? 2 दैट इज़ नंबर ऑफ रोज़ एंड 3 दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे। कॉलम्स हमेशा ऐसे देखे जाते हैं, रोज़ हमेशा ऐसे देखी जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या बता रखा है? ये देखो, कर्ली ब्रैकेट्स है, फिर उसके अंदर और 2 एलिमेंट्स है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में आपको बताना चाहूँ तो ये क्या होगा? दैट विल बी 1 2 3, और जो सेकंड ब्रैकेट वाला है दैट विल बी 4 5 6, इधर आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे हो गया। तो इस तरीके से एक 2D एरे को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये सिंटेक्स हो गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसको विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर हमें ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जब आउटपुट के रूप में आएंगे ना, तो आउटपुट यही होगा, ये होगा आउटपुट विंडो पे आपके एज इट इज़ एकदम। अब ये समझते हैं कि इधर हो क्या रहा है। जब भी आपको किसी 2D एरे को डिस्प्ले कराना होता है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? 2D एरे को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। नेस्टेड फॉर लूप यानी कि लूप के अंदर लूप, है ना। किस तरीके से? एक होता है आउटर फॉर लूप, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, फिर एक होता है इनर फॉर लूप, ठीक है, जिसके अंदर भी कंडीशन हो रही होगी आउटर फॉर लूप। तो इधर भी इसी पैटर्न का यूज़ करा गया है। 2 लूप्स क्यों लगाए हैं यहाँ पे? तो 2 लूप्स हमने यहाँ पे इसलिए लगाए हैं, एक लूप है जो कि इटरेट करेगा ओवर रोज़, है ना, फर्स्ट वाला, और दूसरा लूप है जो कि इटरेट करेगा ओवर कॉलम्स। ये फर्स्ट वाला है फॉर रोज़, सेकेंड वाला है फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। तो आउटर लूप क्या कहना चाहता है? पहले तो हम इसको हटा लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो अब आउटर लूप क्या कहना चाहता है? सबसे पहले तो i इक्वल्स टू 0 है, केस 1 है i इक्वल्स टू 0। अब क्या 0 लेस देन 2 है? हाँ है, तो ये एंटर कर जाएगा इनर लूप में। इनर लूप के अंदर सबसे पहली लाइन फिर से इसने फॉर लूप के लिए दे रखी है, जिसके अंदर उसने कहा है कि j आपका इक्वल्स टू 0 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉलम का इटरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो j इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे करंटली, और बोल रहा है कि 0 जब तक लेस देन 3 है तब तक आप इस लूप के अंदर रहोगे, ठीक है भाई। तो हम इस लूप के अंदर घुस गए। इसने इसमें क्या प्रिंट करा रखा है? इंटीजर प्रिंट करा रखा है, और इंडेक्स क्या बोला है? a i j। तो i करंटली कितना है? 0, j कितना है? 0। तो अब मुझे बताओ, इधर ये a 0 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है? a 0 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है? इधर देखो, ये पूरा एरे का रिप्रेजेंटेशन अपन इसको मानते हैं, है ना। तो इसको अब देखो, a 0 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ पे? तो a 0 0 पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 1। फिर क्योंकि हम अभी इनर लूप में ही हैं, यहाँ पे ही हैं, और इसने कर रखा है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट होगा, तो यानी कि अब दूसरा केस जो आया उसके अंदर j हो गया 1। और अब ये कंडीशन क्या है? अभी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर से हो जाएगा। अब की बार क्या प्रिंट करेगा? a 0, 1, क्योंकि i तो करंटली अभी भी 0 ही है ना, लेकिन j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो a 0 1 पे भी क्या है? 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 2। सिमिलरली जब ये आगे और इंक्रीमेंट पे जाएगा तो j हो जाएगा क्या? 2, है ना। और क्या 2 लेस देन 3 है? हाँ है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 0, 2 प्रिंट करवाएगा, दैट विल बी 3। तो एक रो में ये प्रिंट हो गया। फिर जब ये दोबारा इटरेट करेगा इसी के अंदर, तो वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो चुकी? 3, जे की वैल्यू क्या हो चुकी? 3। तो क्या 3 लेस देन 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो ये आ गया इस लूप से बाहर, जे इनर लूप से ही आ गया बाहर। अब ये वापस से आउटर लूप पे काम कर रहा है। आउटर लूप पे पहले वैल्यू थी 0, लेकिन इंक्रीमेंट दे रखा है, तो अब वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यानी कि सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, राइट। अब क्या हो गई? वैल्यू 1। क्या 1 लेस देन 2 है? हाँ है, तब ये वापस से जाएगा इनर लूप के अंदर। अब इनर लूप के अंदर ये फिर से यही चीज़ फॉलो करेगा, तो 3 केसेस बनेंगे। क्या कि जब पहले a 0 था तो अब a हो जाएगा 1 और 0, ठीक है। फिर सेकंड जब ये वापस से इंक्रीमेंट होके आएगा तो फिर हो जाएगा a 1 1 और a 1 2। इस तरीके से इसने पूरा ये इटरेशन करके आउटपुट ये देगा फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से 2D अरेज काम करते हैं। फिर अब लास्ट में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक चीज़ और देखें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। 1D अरे वो होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को एक लीनियर फॉर्मेट के अंदर। 2D अरेज जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा को, ठीक है। फिर उसके बाद में 1D अरे का मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर होता है, ठीक है। 2D अरेज का मैट्रिक्स या फिर टेबल फॉर्मेट हो सकता है। 1D अरे को आप कैसे डिक्लेयर करते हो? डेटा टाइप और एक इंडेक्स को यूज़ करके करते हो। 2D अरे को आप 2 इंडेक्स यूज़ करके करते हो, जिसके अंदर ये होता है रो कॉलम की फॉर्म में। फर्स्ट होगा हमेशा रो, सेकंड होगा हमेशा कॉलम। देन एक्सेस फॉर्मेट, आप इसको फॉर्मेट कैसे करते हो? सेम ये 1D अरे में एक इंडेक्स की मदद से होता है, 2D अरे के अंदर आप दो इंडेक्स की मदद से एक्सेस करते हो। देन रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल रो में हो जाता है 1D अरे का, 2D अरे का होता है मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स के अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी 1D अरे के अंदर काफ़ी सिंपल है, 2D अरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ट्रेवर्सल यानी कि आप हर एक एलिमेंट को रीच कैसे कर सकते हो, एक्सेस कैसे कर सकते हो 1D अरे के अंदर, दैट इज सिंगल लूप की मदद से। 2D अरेज के अंदर हम नेस्टेड लूप्स की मदद से करते हैं। देन मेमोरी रिक्वायरमेंट 1D अरे के अंदर कम होती है, जबकि 2D अरेज के अंदर ज़्यादा होती है। देन एग्जाम्पल्स हम पहले डिस्कस कर ही चुके थे। तो इधर हमारा कंप्लीट होता है 1D एंड 2D अरे। इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करना अपने एग्जाम्स के लिए। एंड अभी के लिए वीडियो फिनिश होता है। बाय।